हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज आपकी क्लास 12 के सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स है उसकी ओ लैब हम जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हम बात करते हैं प्रतिरोध तार के बारे में। मटेरियल रिक्वायर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपकी प्रतिरोध तारें हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सैंपल हम यूज करेंगे, कौन कौन सी तारों का हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो जो आपकी तारें हैं वो है आपका सिल्वर यानी चांदी की तार, तांबे की तार, नाइक्रोम की तार, सोने की तार, एल्युमिनियम की तार, लोहे की तार और स्टेनलेस स्टील की तार। इन तारों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि आप अमीटर का यूज करेंगे। तो अमीटर क्या होता है? बेसिकली जब हम अमीटर के बारे में बात करते हैं तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आप धारा को मेजर करते हैं यानी मापते हैं। इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। इसका चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है। और अगर हम इस उपकरण की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका उपकरण है और इसमें जो मेजरमेंट होता है वो हम एम्पेयर में करते हैं। ठीक है। अगर हम किसी सर्किट की बात करें तो किसी भी परिपथ में अमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं, इस ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने वोल्ट मीटर के बारे में बात की थी। वोल्ट मीटर के माध्यम से हम किसी दो बिंदुओं पर वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को हम मेजर करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, विभव अंतर कहते हैं। तो बेसिकली इसे हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका वोल्ट मीटर है और इसमें वोल्ट में विभव अंतर को मापा जाता है। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, और किसी भी परिपथ में हम इसे समानांतर रूप में जोड़ते हैं। जैसे कि आप इस परिपथ में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है और हम बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल या विभव अंतर को निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और फिर इसके बीच में जो पोटेंशियल है उसको मेजर करें। ठीक है, तो आपका वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर लगाया जाता है और अमीटर हमेशा आपका सीरीज में लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं बैटरी एलिमिनेटर की। तो बेसिकली जो बैटरी एलिमिनेटर होता है ये एक ऐसा उपकरण है जिसको हम बैटरीज की जगह लगाते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप जो डायरेक्ट सोर्स है करंट का उसे आप इससे जोड़ते हैं, यानी इसको आप अपने जो है लैब में जो सॉकेट होगा सॉकेट पे आप लगाएंगे। अब ये जो एलिमिनेटर है ये क्या करता है, ये जो है जो बैटरी है आपकी उसकी जगह हम इसे यूज करते हैं और यहाँ से आपका क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और इसको डायरेक्ट आपके जो सोर्स है, जैसे कि आपके लैब में जो भी आपके पास सॉकेट है, सॉकेट में आप डायरेक्टली इसे लगाते हैं और इसे हम बैटरीज की जगह, जो रिचार्ज बैटरी होती है उनके जगह हम इसको लगाते हैं। ठीक है, a battery eliminator is a device that replaces the need of batteries by providing a continuous and direct source of power to an electronic device. अब अगर हम बैटरी एलिमिनेटर की बात करें तो बैटरी एलिमिनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम बैटरीज की जगह करते हैं, जो बैटरी होती है उसकी जगह करते हैं और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और डायरेक्ट जो है पावर सोर्स वो लगाया जाता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कांस्टेंट रिप्लेस और रिचार्ज बैटरी। ये जो है इसके माध्यम से हम जो आपकी बैटरीज होती है, रिचार्जेबल बैटरीज होती है, उनके जगह हम इसका यूज करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिजली का निरंतर और प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करके बैटरी की आवश्यकता को पूरा करता है या बैटरियों को लगातार बदलने या रिचार्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
नेक्स्ट आपका जो मटेरियल है वो है आपका रियोस्टेट, ठीक है। अब अगर हम रियोस्टेट की बात करें तो रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कह सकते हैं, यानी परिवर्तनशील प्रतिरोध। इसके माध्यम से हम प्रतिरोध को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से आप प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी आपके पास सर्किट है और इसके उस पे अगर आप इसको लगाते हैं तो इसके माध्यम से आप जो आपका प्रतिरोध है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे आपको प्रतिरोध बढ़ाना है, मान लीजिए 1 ओम का प्रतिरोध आपने लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, आपको बढ़ाना है, तो इसके माध्यम से आप उसे 2-3 ओम कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। A rheostat is defined as variable resistor. रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं, यानी परिवर्तनशील प्रतिरोधक, which is used for controlling the flow of electric current, जिसका उपयोग हम विद्युत धारा को फ्लो या उसके जो प्रवाह है उसको कंट्रोल करने में करते हैं, either by increasing और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम जो वेरिएबल रेजिस्टर है या आपका जो रियोस्टेट है, इसका उपयोग हम रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने में कर सकते हैं, जिससे कि धारा का जो प्रवाह है उसे हम कंट्रोल कर सकें। रियोस्टेट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, एक परिवर्तनशील प्रतिरोधक जिसका उपयोग प्रतिरोध को बढ़ाकर या घटाकर विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका रियोस्टेट। अब हम रियोस्टेट के अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं। नीचे वाला जो आपका रियोस्टेट है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है आपका टर्मिनल सी है, ठीक है, एक टर्मिनल ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आपकी तारें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये क्या है, कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, तार की कुंडली, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये क्या करता है, जब इसके ऊपर जो ये हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको जब आप मूव कराते हैं, गति कराते हैं, इधर की तरफ करा रहे हैं मान लीजिए, या पीछे करा रहे हैं, तो ये जो भाग है ये क्या करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है, जिससे आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, यानी प्रतिरोध बदलता है। अब ये क्या है, आपका टर्मिनल ए, ठीक है, और ये क्या है, आपका टर्मिनल बी है। तो ये जो आपका टर्मिनल ए बी और सी है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, तारों को जोड़ते हैं, यानी इन टर्मिनल से आप इसे किसी परिपथ से जोड़ते हैं, ठीक है। जिस भी परिपथ में आपको उसको लगाना है, आप टर्मिनल ए बी और सी के माध्यम से इसे जोड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास तार की कोयल है, यानी तारों की कुंडली है, और ये जो ऊपर स्लाइडर है इसके माध्यम से आप इसे आगे पीछे स्लाइड करते हैं, जिससे आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बदलता है। इसका जो सिंबल है वो कुछ ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रियोस्टेट का जो सिंबल है, चिन्ह जो है आप इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केल, ठीक है। तो स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी भी लाइन को, रेखा को, किसी भी वस्तु को मापने के लिए। तो यहाँ पे भी हम स्केल का उपयोग करते हैं, ये एक मेजरिंग टूल के तौर पर हम नॉर्मली इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि कपड़े को नापने के लिए, किसी चीज की लंबाई को नापने के लिए। तो यहाँ पे हम स्केल का उपयोग तार की लंबाई को मापने के लिए करें। स्केल इज द मोस्ट कॉमन मेजरिंग टूल दैट वी यूज डे टू डे एक्टिविटी। स्केल सबसे आम माप उपकरण है जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन की गतिविधि में करते हैं। ऑफन नोन एज रूलर, इसको हम क्या कहते हैं, रूलर भी कहते हैं, ठीक है। स्केल को आप रूलर भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इट हैज इक्वली स्पेस्ड मार्किंग along its length used to measure distances along the straight line. इसकी लंबाई के साथ समान दूरी पर निशान होते हैं, जिसका उपयोग सीधी रेखाओं के साथ दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। यानी जो स्केल होता है, स्केल में आप देख सकते हैं जो रूलर होता है उसके एक साइड सेंटीमीटर का स्केल होता है, एक साइड इंच का होता है,
ठीक है। और इसका उपयोग हम क्या क्या में करते हैं, किसी भी चीज को मापने में, जैसे कि यहाँ पे हम तारों को मापने में करेंगे, उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को मापन के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे आपके पास एक जो है सेंटीमीटर इंच स्केल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन वे की, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वन वे की का भी उपयोग करेंगे। अब की जब हम बात करते हैं तो की क्या होता है, बेसिकली आपका स्विच होता है जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करता है, या आप कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में करंट को कंट्रोल करने। अगर आप चाहते हैं कि किसी सर्किट या परिपथ से धारा प्रवाहित हो तो आप स्विच ऑन कर देते हैं, यानी आपकी जो की है वो आपकी क्लोज हो जाती है और इससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पे जो वन वे की का हम उपयोग करते हैं, इससे सिर्फ आपका जो करंट का पैसेज होता है वो एक ही तरफ, ठीक है। आपके पास एक वन वे की होती है और एक टू वे की होती है। तो वन वे की का जो यूज होता है वो एक तरफ करंट के फ्लो को करने के लिए किया जाता है। वन वे की, the one way design of the plug key ensures electrical current to flow only in one direction। यानी प्लग कुंजी का वन वे डिवाइस यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। This is important for many physics experiments and it helps to prevent damage to equipment and ensures accurate result। और ये क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे भौतिकी प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सर्किट पे कोई भी क्षति ना हो और हमारे जो परिणाम है वो सटीक निकले। यह कई भौतिकी प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपकरण क्षति को रोकने में मदद करता है और सटीक परिणाम सुनिश्चित करता है। तो ये आपका क्या है, वन वे की है। इसमें हम कनेक्टिंग वायर्स का उपयोग करेंगे जिनका उपयोग हम तार जो है जोड़ने में करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेगमार का यानी सैंड पेपर का, तो इसका भी हम उपयोग करते हैं। इसमें क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी ये तार है इसकी जो कोने हैं, एजेस हैं, उनको हम साफ कर पाए और जो इसके अंदर की जो कॉपर की जो तार है वो प्रॉपरली आपके सर्किट में कनेक्शन कर पाए, यानी उनका कनेक्शन आपका अच्छे से हो, सारे इक्विपमेंट से अच्छे से कनेक्शन हो। तो इसलिए हम रेगमार के टुकड़े का या सैंड पेपर का उपयोग यहाँ पे करें। इसी के साथ साथ हम स्क्रू गॉज का भी उपयोग करेंगे जिससे हम तार की जो मोटाई है उसको मापें, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे स्क्रू गॉज का भी उपयोग। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। हमने मटेरियल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो हमारा जो प्रोसीजर है इसका सबसे पहले हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ओम्स लॉ को जो है वेरीफाई करेंगे, ठीक है। किसके माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। Our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph। तो हम ग्राफ के माध्यम से ओम्स लॉ को बेसिकली वेरीफाई करेंगे। Our aim is to determine the resistance per centimeter of। तो हमारा एम क्या है, to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity। यानी हमें क्या करना है, हमें जो है एक ग्राफ प्लॉट करना है जो कि आपको वायर दिया गया है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो है आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे और रेजिस्टिविटी निकालेंगे, यानी जो आपकी तार है उसकी रेजिस्टिविटी निकालेंगे। For given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity। To do the experiment, we require the following। अब हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, to determine its resistivity। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास स्क्रू गॉज है, बैटरी है, वन वे की है,
रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर, आमीटर है आपके पास, ठीक है। साइड में आपके पास मेजरिंग स्केल है, ठीक है। आपके पास तार है, रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। इसके माध्यम से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो है अमीटर के जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट करेंगे। अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो वोल्ट मीटर है उसके नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट से जोड़ेंगे। फिर इसके जो आपका टर्मिनल है ये रियोस्टेट का, इसे हम वन वे स्विच से जोड़ेंगे और वन वे स्विच का दूसरा जो सिरा है उसे हम बैटरी से जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे, तार लेंगे, उसको हम स्केल से मेजर करेंगे, उसकी लंबाई हम मेजर करेंगे, उसे नोट कर देंगे। अब इस तार को आपको वोल्ट मीटर में जो आपके दो टर्मिनल है इनके बीच में लगाना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। अब आपका जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया। अब रियोस्टेट का जो स्लाइडर है उससे आप रेजिस्टेंस को बदलेंगे और वोल्ट मीटर और अमीटर में जो रीडिंग्स हैं उन्हें आप नोट करेंगे और जो आपकी टेबल है उसमें आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है। और आपको इसी तरीके से आपको हर एक तार के लिए रीडिंग्स लेनी है। 4 से 5 रीडिंग आप ले सकते हैं अलग अलग सैंपल्स के लिए, ठीक है। और फिर आप इससे ग्राफ को प्लॉट करेंगे जिससे आप रेजिस्टिविटी निकालेंगे यानी प्रतिरोधकता निकालेंगे तार। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से आप आर, एल, ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस पर लेंथ है वो आप मेजर करेंगे। साथ ही साथ आप स्क्रू गॉज से भी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो डिवीजन है वो कितना है, पिच कितनी है, फिर आप इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, साथ ही साथ इसका एरर मेजर करेंगे और फिर तार की जो मोटाई है उसे आप स्क्रू गॉज से मापेंगे, ठीक है। यानी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ए निकालेंगे, एल आपके पास निकल चुका है, ठीक है। और आप फिर इससे रेजिस्टिविटी को निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम जो है प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल गया, कुछ इस तरीके से ये होगा। अब हम प्रोसीजर की तरफ चलते। तो सबसे पहले हम रियल लैब के प्रोसीजर की बात करेंगे। तो रियल लैब में आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, कि आप किस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे। अरेंज द apparatus in the same way as given in the arrangement diagram। फिर आपको क्या करना है कि जो आपका अरेंजमेंट है उसको आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे कि आपने जो है डायग्राम में शो किया, ठीक है। सबसे पहले आप पूरा परिपथ बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सारे कनेक्शन करने हैं। क्लीन द एंड ऑफ कनेक्टिंग वायर विथ सैंड पेपर टू रिमूव इंसुलेशन इफ एनी। आपको क्या करना है, रैगमार के टुकड़े से यानी सैंड पेपर के टुकड़े से आपको तार का जो इंसुलेशन है, ठीक है, उसकी जो साइड में जो भी इंसुलेशन है, प्लास्टिक लगा है या जो भी है, उसे आपको हटाना है। मेक नीट, क्लीन एंड टाइट कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख की तरह बिल्कुल साफ सुथरा और टाइट कनेक्शन बनाने, बिल्कुल अच्छे से आपकी तार लगी होनी चाहिए, ठीक है। सर्किट प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए।
while making connection ensures positive mark of terminal of the battery and emitter are joined towards the positive terminal of the battery. तो जब भी आप ये जो सर्किट का कनेक्शन करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके और जो आपका एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपके बैटरी से जुड़े हों। ये ना हो कि आपने नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर एंड नोट द जीरो एरर। आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर और एमीटर का लीस्ट काउंट जो है देखना है क्या है, और जीरो एरर भी इसमें नोटिस करना है। इंसर्ट द की के, अब क्या करना है, के को, जो की के है इंसर्ट करना है, यानी आपको स्विच ऑन करना है। स्लाइड द रियोस्टेट कॉन्टैक्ट, अब जो रियोस्टेट है उसका जो स्लाइडर है उसे स्लाइड करना है। एंड सी द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर वर्किंग प्रॉपरली, और आपको ये चेक करना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या सही से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं जब आप रियोस्टेट को मूव करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, ठीक है, प्रतिरोध में बदलाव आएंगे, जिसके कारण वोल्ट मीटर और एमीटर की जो रीडिंग है उसमें भी बदलाव यानी परिवर्तन आएंगे। Adjust the sliding contact of rheostat such that small current pass through the resistance coil on the resistance or the resistance wire. तो आपको क्या करना है, रियोस्टेट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो थोड़ा धारा है या थोड़ी जो करंट है वो आपकी रेजिस्टेंस कॉइल यानी प्रतिरोधक को जो कुंडली है या प्रतिरोधक तार है उससे वो फ्लो करे। नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम वोल्ट मीटर एंड करंट फ्रॉम द एमीटर। अब आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर में आपको जो है V को मेजर करना है यानी विभवांतर को मापन करना है, और करंट का मापन आप एमीटर से करेंगे, यानी आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर और एमीटर से आपको रीडिंग्स नोट करनी है। Shift rheostat contact slightly so that the both ammeter and voltmeter shows full division reading and not a fraction. आपको रियोस्टेट को इस तरीके से स्लाइड करना है ताकि एमीटर और वोल्टमीटर पूरी अच्छे से रीडिंग दे, यानी डिवीजन आपको बिल्कुल फुली रीड हो, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा है। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग है उनको आप नोट करेंगे। टेक at least 6 set of independent observation। आपको क्या करना है, 6 सेट लेने हैं ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उसके 6 सेट आपको लेने हैं, ठीक है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबुलर कॉलम, और इसको क्या करना है, आपको टेबल में आपको इन ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। नाउ कट द रेजिस्टेंस वायर एट पॉइंट वेयर इट leaves the terminal, stretch it and find its length of the by the meter scale। अब आपको क्या करना है, आपको जो रेजिस्टेंस वायर है, तार है, उसको टर्मिनल से हटा देना है, उसको सीधा करना है और फिर स्केल के माध्यम से उसे मेजर करना है यानी उसका मापन करना है। Then find out the diameter and hence the radius of the wire using the screw gauge and calculate the cross sectional area A pi r square। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है तार की जो मोटाई है या उसका जो डायमीटर है वो उसको मापना है स्क्रू गॉज के माध्यम से। फिर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर, उससे इसे कैलकुलेट करना है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपको कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर से। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट I along x एक्सिस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर V along y एक्सिस। आपको क्या करना है, फिर ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है, x एक्सिस में आपको करंट लेना है और y एक्सिस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर लेना है, और फिर जो आपने रीडिंग्स ली है 5-6 आपको हर एक तार के साथ रीडिंग लेनी है, उनको वहां पे प्लॉट करना है और फिर आपको लाइन खींचनी है। द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसी होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द वायर, अब आपको क्या करना है,
तार का जो स्लोप है उसे निकालना है, ठीक है। जैसे आपने ग्राफ बनाया तो तार का जो आपका जो स्लोप आया उसमें, फिर उसको आपको डिटरमाइन करना है, उसको मेजर करना है। तो ये जो स्लोप आएगा ये आपको क्या दर्शाएगा, उस तार का रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध। द स्लोप विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R of the material of the wire. Calculate the resistance per centimeter of the wire. आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है। तार का रेजिस्टेंस प्रति सेंटीमीटर निकालना है। फिर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। इस तार की रेजिस्टिविटी निकालनी है, जो कि आप रो बराबर पाई आर स्क्वायर आर अपॉन एल के माध्यम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है और ए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको रो निकालना है, तो रो बराबर पाई आर स्क्वायर आर अपॉन एल हो जाएगा, जहाँ पे आपका आर रेजिस्टेंस है, एल तार की लंबाई है, आर जो है वो आपके जो तार है उसके त्रिज्या है, उसकी रेडियस है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया कि आप रियल लैब में किस प्रकार से जो है इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जिसको हमने आपके वीडियो के माध्यम से भी समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर में आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से लेंगे, ये हम डिस्कस करें। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से आप रियल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए हमने वीडियो भी देखी। आपने इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा कि किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे। साथ ही साथ हमने इसको थ्योरेटिकल वे में हमने सारे स्टेप्स भी पढ़े। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, किस प्रकार से आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिमुलेटर के माध्यम से आप इस एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से रीडिंग लेंगे, साथ ही साथ हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।